तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रहना चाहिए, ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, तभी हो पाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अभी इससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये प्रायोरिटी ऑर्डर रहना चाहिए। पहला क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, HSO3 सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, COCl एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, एमाइन। ये 13 के 13 आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, 13 के 13, तभी हो पाएगा। 2-3 बार लिख के देखना, फिर ये याद हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, जैसे ही हम किसी कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखते हैं तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन किसका? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। लेकिन वहीं पे अगर वहीं पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या मल्टीपल बॉन्ड अटैच हो, तब कैसे देखेंगे? फंक्शनल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड अटैच हो तो कैसे देखेंगे? एल्केन में हम लोगों ने सिर्फ देखा था नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा वही उसका पैरेंट कार्बन चेन होगा, और जहां से ब्रांच ज्यादा पास पड़ेगा वहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये देखा था सिलेक्शन में। ठीक, आज देखेंगे हम लोग कि अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक, तो सिलेक्शन का एक ही रूल है। सिलेक्शन का एक ही रूल है। क्या देखना है? सबसे पहले देखना है अपन को क्या? फंक्शनल ग्रुप। इनमें से अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप है इनमें से, या फिर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको कंसीडर करेंगे, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है। टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी एमाइन। ठीक, ऐसे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इनको देखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में कहां से हम लोग, ये दोनों देखने के बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कि उस चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस साइड से है, इस साइड से है कि इस साइड से है। ठीक, उसके बाद देखेंगे अपन साइड ब्रांच। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखना, जैसे ऐसा हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन का एक चेन है, इसके दूसरे नंबर पे जुड़ा है OH। ठीक, और इसके इस यहाँ पे दूसरे नंबर पे जुड़ा है SH, थायोल जुड़ा है, इसको थायो एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक, अब इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? ये है, और उसके बाद क्या है? थायोल है। पहले एल्कोहल है फिर थायोल है, तो एल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे। देखो कैसे देते हैं, इधर से गिनू 1 2 3 4 नंबर पे एल्कोहल आ रहा है, इधर से गिनू तो 1 2 दूसरे नंबर पे एल्कोहल आ रहा है। इसको प्रायोरिटी देंगे क्या? नहीं देंगे, प्रायोरिटी देंगे एल्कोहल को। ठीक, तो यहीं से सिलेक्शन करेंगे ऐसे करके। सिलेक्शन किधर से होगा? इधर से, एल्कोहल के साइड से। ठीक, अगर और ये कहलाएगा अपना क्या? साइड ब्रांच। ये हो जाएगा अपना क्या? साइड ब्रांच। ठीक, अभी देखेंगे साइड ब्रांच में इसका नाम क्या होता है। अभी बस सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन लोग। सिलेक्शन के लिए मान लो C डबल बॉन्ड OH, और इधर दे दिया है C डबल बॉन्ड O, इधर दे दिया है C डबल बॉन्ड O और H, इधर भी दे दिया है C, इधर दे दिया डबल बॉन्ड O। ठीक, अब बताओ, तीन फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये एसिड है? ठीक है, क्या ये कीटोन है? और क्या ये एल्डिहाइड है?
अब नंबरिंग, अब तीन तीन फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन हो गया अपना, और ये एल्डिहाइड हो गया अपना। ठीक, तो अब नंबरिंग यहां से करूं कि यहां से करूं, ये कंफ्यूजन है। नंबरिंग यहां से करूं कि यहां से करूं, ये कंफ्यूजन है। तो देखना प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो, पहले नंबर पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पे क्या है, सल्फोनिक एसिड, और सुनो सुनो, एल्डिहाइड कहां पास है, एल्डिहाइड यहां पास है, और उसके नीचे में जस्ट कीटोन है। तो पहला इसको प्रायोरिटी देंगे, तो गिनती यहां से करेंगे, यहां से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ठीक, ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं होगा, और ये बन जाएगा अपना क्या, साइड ब्रांच, साइड ब्रांच, ये भी बन जाएगा अपना क्या, साइड ब्रांच, साइड ब्रांच। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर पहले क्या देखना है अपन को, डॉन, फिर देखना है मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर साइड ब्रांच। अब ऐसे वाला प्रैक्टिस करते हैं। अब बताओ गिनती कहां से करेंगे हम लोग, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड है और इधर भी मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों साइड मल्टीपल बॉन्ड है। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड पास जहां कहां से पड़ रहा है, 1 2, इधर देखो 1 2 3, इधर तीसरे नंबर पे है, इधर पहले नंबर पे है, इधर तीसरे नंबर पे है, इधर पहले नंबर दूसरे नंबर पे है। तो हम लोग गिनती यहां से करेंगे, यहां से, यहां से नहीं करेंगे। इसमें भी गिनती यहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे। इसमें भी गिनती यहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे। ठीक, नोट करते जाना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर साथ ही साथ में नोट करते जाना। ठीक अब अगर देखो, यहाँ पे अगर मैं OH लगा दूं और यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब बताओ गिनती कहां से होगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के बाद साइड ब्रांच। देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो, इधर से गिनो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे आ रहा है अल्कोहल। ठीक, दूर पड़ रहा है ना, लेकिन यहां से गिनो 1 2 3, दूसरे नंबर पे आ रहा है अल्कोहल। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और इधर से नहीं करेंगे। ठीक, ये चौथे नंबर का हो गया अपना। ठीक, तो सबसे हमको सिलेक्शन में देखना क्या है कि कहां से हमें सबसे पहले क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले नहीं, सबसे कम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, फिर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, फिर नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा नंबरिंग वहां से होगा। ठीक, फिर साइड ब्रांच मिल रहा है। चलो साइड ब्रांच वाला क्वेश्चन करते हैं एक। यहाँ एक है और यहाँ एक है, क्या ये एथिल है और क्या ये दोनों मिथाइल है, क्या ये इथाइल है और क्या ये दोनों मिथाइल है। देखो अरे न इसमें डबल बॉन्ड है, न इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो अब हम लोग को क्या देखना है, साइड ब्रांच। चलो गिनो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। यहाँ से गिनूं यहाँ, तो यहाँ से 6 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है। और यहाँ से गिनूं इधर, तो इधर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं, इधर कम बन रहा है, इधर 5 कार्बन, इधर 6 कार्बन का बन रहा है। तो अब देखना, क्या मैं इधर से गिनती करूं 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये ब्रांच आ रहा है, और इधर से दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रहा है, तो गिनती यहाँ से होगी, गिनती यहाँ से होगी, और यहाँ तक यहाँ से नहीं होगी। लास्ट कार्बन ये है। ठीक, एक छठवा देखो, ऐसे देख लो, इधर से गिनूं तो तीसरे नंबर पे मिथाइल जुड़ा है, 2 मिथाइल, इधर से देखूं तो तीसरे नंबर पे इथाइल जुड़ा है, 1 इथाइल। ठीक,
तो देखो सिलेक्शन कैसे होगा, 1 2 3, 1 2 3, तो जिधर से ज्यादा ब्रांच पड़ रहा है उधर से गिनती करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इधर से गिनती होगा, इधर से 2 ब्रांच पड़ रहा है, इधर से 1 ब्रांच पड़ रहा है। ठीक, तो ये हो गया नंबरिंग, ये हो गया सिलेक्शन अपना कंप्लीट। क्या क्या देखना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड देखना है, मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन देखना है, नंबर ऑफ कार्बन के बाद साइड ब्रांच देखना है। 6 टाइप का क्वेश्चन करा दिया मैं आपसे, आपको इससे तो आपको सिलेक्शन करना आ जाएगा ना, इतने में आपको सिलेक्शन करना आ जाएगा, तो छापो, स्क्रीनशॉट मार लो एक बार इसको पूरा। ठीक, आगे देखते हैं नंबरिंग, नंबरिंग में क्या क्या देखना है अपन को वो देखते हैं। ठीक, तो नंबरिंग में आपको सीधा सीधा देखना रहता है कि मिनिमम नंबर में क्या मिले हमको, मिनिमम नंबर में क्या मिले हमको, सबसे पहले डॉन, डॉन नहीं, फंक्शनल ग्रुप, उसको डॉन भी बोल सकते हो आप, सबसे बड़ा तो यही है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड ब्रांच, इन तीनों को इसी सीक्वेंस में, इन तीनों को इसी सीक्वेंस में, इन तीनों को इसी सीक्वेंस में मिनिमम नंबर मिले ऐसा नंबरिंग करेंगे। देख लो, जैसे ये कोई कंपाउंड दे दिया गया है, ये कोई कंपाउंड दे दिया गया है, अब आपको इसका नंबरिंग करने बोले, अब आपको इसका नंबरिंग करने बोले तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मिनिमम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, फिर साइड ब्रांच आना चाहिए। तो इन दोनों में प्रियोरिटी ऑर्डर देखो, पहला प्रियोरिटी किसका है इन दोनों में से, क्या एल्डिहाइड का है, क्या एल्डिहाइड का है ना, तो गिनो, इधर से गिनो पहले, 1 2 3 4, 4 नंबर पे एल्डिहाइड, इधर से गिनो 1 2 3, तीसरे नंबर पे एल्डिहाइड, तो गिनती यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, देखो पहले नंबर पे हमें मल्टीपल बॉन्ड मिल गया और 5वें नंबर पे हमें मल्टीपल बॉन्ड मिल गया। ठीक, और एक ये हो गया अपना साइड ब्रांच, साइड ब्रांच, ये हो गया अपना साइड ब्रांच, मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। ठीक, दूसरा दूसरा देखो, क्या ये एसिड है और क्या ये ईस्टर है, और मल्टीपल बॉन्ड है दो दो। ठीक, अब इसको हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो पहला प्रियोरिटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद प्रियोरिटी ईस्टर, दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। तो चलो गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये अपना हो गया क्या, साइड ब्रांच, और ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फोर्थ में आ जाओ, सॉरी थर्ड में,
इसको गिनो, इसका नंबरिंग करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तीसरे नंबर पे इधर से गिनो तो भी 2 मिथाइल मिल रहा है, इधर से गिनो तब भी 2 भी मिथाइल, कहीं से भी मिलो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी गिन सकते हो, सब दोनों ऑर्डर करेक्ट है। ठीक, चौथा देखो, इसमें गिनना है। देखो जहां से गिनना है, अब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, साइड ब्रांच है और मल्टीपल बॉन्ड है, तो गिनती वहां से होगी जहां से मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा नजदीक होगा। 1 2 3 1 2 3 4। देखो यहाँ से तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड एक ही आएगा, 1 2 3 दोनों गिना नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से गिनेंगे ऐसे करके। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, 4 कार्बन का हो जाएगा और 2 ब्रांच हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया? समझ में आया? चलो नंबरिंग देख लिया हम लोगों ने, नंबरिंग और सिलेक्शन में क्या क्या देखते हैं वो सब चीज देख लिया। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में कैसे कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर में कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक, नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स रहेगा, प्रीफिक्स प्रीफिक्स, फिर रहेगा अपना पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन, या फिर इसी को और बोलते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट। उसके बाद रहेगा अपना सफिक्स, सफिक्स और रहेगा सफिक्स। ठीक, तो सफिक्स दो टाइप का होता है, ये प्राइमरी सफिक्स है अपना और ये सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स में इन और आइन आएगा। ठीक, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें अपना फंक्शनल ग्रुप आएगा, फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। ठीक, डॉन को। सफिक्स भी अगेन दो प्रकार का होता है, प्रीफिक्स भी अगेन दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी में प्राइमरी सफिक्स में रहता है अपना साइड ब्रांच, मतलब प्राइमरी सफिक्स में रहता है साइक्लो वाला कंपाउंड, और सेकेंडरी में रहता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड ब्रांच, साइड ब्रांच, इनको देखते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो ना, आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक, ये 3 हो गए। सिलेक्शन को देखो, 1 सिलेक्शन में क्या देखे थे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखे थे अपन लोग नंबर ऑफ कार्बन, फिर देखे थे अपन लोग क्या? साइड ब्रांच। ठीक, इसको नोट कर लिया ना, बढ़िया। चलो अब हमें सिलेक्शन करना आ गया, नंबरिंग करना आ गया, नोमेनक्लेचर करना आ गया। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि, चलो यहां पूछता हूं, ऐसे है कोई कंपाउंड, ऐसे है, तो इसका IUPAC नेम लिखो, बोलो IUPAC नेम राइट करो ऐसे करके।
तो आप कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में कोई ब्रांच दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ना कोई साइक्लो कंपाउंड दिख रहा है, ना कोई साइड ब्रांच दिख रहा है, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या हो सकता है? NO2 Br Cl, ये सब चीज हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, यही मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। फिर साइक्लो कंपाउंड, ठीक। देखो नहीं दिख रहा है ना कोई ब्रांच, तो सीधा अपन को देखना है वर्ड रूट। कितना? 1 2 3 4 5, इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से पहले नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, ठीक। क्या पहले नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है और क्या तीसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है? ठीक है ना। तो देखो 5 कार्बन का है, तो पेंट, पेंट, ठीक। 1 और 3 डाई इन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। जहाँ पे पेंट हो गया PCC, ठीक, और PCC निकल गया अपना। उसके बाद सफिक्स नंबर 1, ये हो गया अपना सफिक्स नंबर 1। तो 1 2 डाई इन, दो जगह है ना इन, एक पहले और एक तीसरे जगह में इन है। इन मतलब डबल बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो YNE, कई बार बताया हूँ, ठीक। YNE, इन, ठीक। और क्या सेकेंडरी सफिक्स दिख रहा है क्या आपको? कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं डालेंगे उसको, ठीक। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दिया रहता तो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को ही डिनोट करते, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह अपन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका नंबरिंग, चलो ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग को सिलेक्शन में? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? है, ठीक। मल्टीपल बॉन्ड देखो 1 2 दूसरे नंबर पे है। नेमिंग में भी देखेंगे मिनिमम नंबर कहाँ से मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4, इधर से ज्यादा हो रहा है, इधर से कम नंबर पे आ जा रहा है, ठीक। मल्टीपल बॉन्ड देख लिए तो नंबरिंग यहाँ से होगा 4 5 6। अब देखो, अब उसके बाद हमको क्या करना है? नोमेनक्लेचर। प्रीफिक्स में कोई दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दो ब्रांच दिख रहा है, साइड ब्रांच, एक चौथे नंबर पे है, एक पांचवें नंबर पे है। तो क्या ये मिथाइल है जो चौथे नंबर पे है, और क्या इथाइल है? तो क्या मिथाइल, तो क्या मिथाइल और इथाइल दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? तो इथाइल आता है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? तो इथाइल आता है। तो पहले इसको अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? 5 नंबर पे क्या है? 5 नंबर पे है इथाइल। 4th नंबर पे क्या है? मिथाइल। 4 नंबर पे है मिथाइल। टोटल कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6। तो हेक्स 2 इन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। 5 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। तीसरा क्वेश्चन देखना है ऐसे ही। इसका नाम बताओ। 1 2 इधर से गिनूंगा तो दूसरे नंबर पे, इधर से गिनूंगा तो भी दूसरे नंबर, कहीं से भी गिन लो। 1 2 3 4, चलो गिन दिया मैंने, गिन दिया तो आगे बढ़ता हूँ। नाम लिखता हूँ इसका। दूसरे नंबर पे है 4 कार्बन का चैन है, तो 4 कार्बन में ब्यूट, ब्यूट या ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 YNE, आइन, 2 आइन, ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक। अगर चौथा टाइप का क्वेश्चन देखना इसी में, 1 3 4 5 6, ये वाला क्वेश्चन दिख गया आपको। अगर ये वाला क्वेश्चन दिख गया आपको तो भी
आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? सेम पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड भी मिल गया और ट्रिपल बॉन्ड भी मिल गया, तो नंबरिंग यहाँ से करो कि यहाँ से करो, कंफ्यूज हो जाओगे। कई लोग दिमाग लगाते हैं कि यहाँ से कर दें, तीसरे नंबर के कंपाउंड से कर दें ऐसे करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो E और YNE, ई पहले आता है कि Y पहले आता है, ये बताओ। इसमें भी अल्फाबेट लगेगा, ठीक। ई पहले आता है कि Y पहले आता है, तो Y पहले आता है, Y पहले आता है, ई पहले आता है, ठीक। ई पहले आता है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड के साइड से होगा, तो 1 2 3 3 4 5 6। नाम बताओ इसका। हेग्स। हेग्स खुद से बनाते रहा करो ना, मेरे इधर लिखने से पहले खुद से बनाते रहा करो अगर तुम्हें पता है तो, ठीक। हेग्स 1 इन, F 1 इन और 5 Y एंड E आइन, ठीक। ये हो गया इसका नाम, ये हो गया इसका क्या नाम। अब अपन लोग डबल बॉन्ड वाला देख लिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लिए, बहुत सारे देख लिए, ठीक। क्वेश्चन को छाप लेना, सारे टाइप का क्वेश्चन है उसको। अब आते हैं अपन लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप के लिए देखना है, नोट कर लेना। फंक्शनल ग्रुप के लिए देखते हैं अब अपन। देखो कोई एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल वाला, OH वाला, ये एल्कोहल है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप अगर डॉन की तरह बिहेव कर रहा है, डॉन मतलब अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक का प्रायोरिटी ज्यादा है और एक का प्रायोरिटी कम, तो अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है कोई चेन में, अगर इसका प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रायोरिटी ज्यादा है, मान लो दो फंक्शनल ग्रुप हैं OH और NH2, तो अभी मैंने आपसे लिखवाया है कि इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, इसका प्रायोरिटी ज्यादा, फिर इसका। तो अगर दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, मान लो जैसे कि ऐसे, तो यहाँ पे OH है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे NH2, अगर ऐसे प्रेजेंट है तो नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग होगा यहाँ से कि यहाँ से, तो यहाँ से होगा। अगर नंबरिंग यहाँ से होगा तो ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये अपना साइड ब्रांच है, तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या ये सफिक्स लगेगा इसमें, इसका सफिक्स यूज होगा और ये प्रीफिक्स में यूज होगा, ठीक। ये सफिक्स में यूज होगा और ये प्रीफिक्स में यूज होगा, ठीक। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह, ठीक, तो इसका अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका सफिक्स हो जाएगा ऑल, ठीक। और अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ये सफिक्स में आ जाएगा और ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। नोट करते चलना, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 OH OH। अब इसका अगर नाम आपसे पूछूं, अगर इसका नाम पूछूं तो क्या बताओगे? इधर से गिनोगे किधर से गिनोगे? ऑब्वियसली इधर से गिनोगे, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, अपना 5 कार्बन हो गया। तो क्या होगा? पेंट 1 में तो कुछ है ही नहीं, 2 3 डाई ऑल, क्या ऐसा लिखोगे? यही इसका हो गया IUPAC नेम, यही हो गया इसका क्या IUPAC नेम। अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूं, OH है, ऐसे दिया गया है, अब इसका IUPAC नेम पूछूं तो पेंट, अगेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है ये भी, पेंट 2, पेंट 2 की 3, 2 के 3, तो 3 1 2 3 1 2 3, तीसरे नंबर पे ही आ रहा है दोनों साइड से 3, क्या ऑल, या फिर 3 पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, क्या हम
3 पेंटेनॉल, जब भिड़े का जमाना था तब 3 पेंटेनॉल ही बोला जाता था, अभी नया जमाना आ गया। ठीक, तो एल्कोहल का जितना भी क्वेश्चन आता है ना सफिक्स वाला, वो इजी रहता है, ये बन जाता है आपसे, ये बन जाएगा आपसे। मेन दिक्कत आता है यहाँ पर। तो ये दो ही टाइप का भी इसको समझो, इजी है ना। अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं हम लोग थायोल का, SH का, थायोल का, SH को बोलते हैं थायो एल्कोहल। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें जो सफिक्स है वो लगेगा थायोल, और अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये प्रीफिक्स में चला जाएगा और ये हो जाएगा मरकेप्टो, मरकेप्टो। चलो करते हैं। पांच ही कार्बन का करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं OH लगा दूं और यहाँ पे भी मैं SH लगा दूं तो ये एल्कोहल है और ये थायोल है, तो गिनती कहाँ से होगी, नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, क्या यहाँ से होगा? अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक ऑर्डर एल्कोहल पहले आता है, फिर क्या आता है? थायोल आता है। ठीक, तो गिनती कर दो 1 2 3 4 5। ठीक, कर दिया। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो क्या ये यहाँ पे SH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है क्या? क्या एल्कोहल से उसकी प्रियोरिटी ज्यादा है क्या? नहीं, तो ये क्या साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है। तो साइड ब्रांच में इसका क्या नाम होता है? मरकेप्टो। कितने नंबर पे? 4 मरकेप्टो, 4 मरकेप्टो पेंट 2 ऑल या फिर 2 पेंटेनॉल, 4 मरकेप्टो 2 पेंटेनॉल। इसका क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है लेकिन पूछ सकता है, याद रखे। ठीक, ऐसे ही पूछा जाता है। इजी है, ये दोनों बहुत इजी है, ये दोनों बहुत इजी है। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो हो गया हमारा, एल्कोहल और थायोल खत्म कर दिए। अब आते हैं कीटोन की तरफ, अब आते हैं किसके तरफ? कीटोन की तरफ। अभी मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब आपको एसिड एस्टर वगैरह वाला कराऊंगा ना, एसिड का, एस्टर का, एनहाइड्राइड का, ये सब का जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तब मिक्स करके सबको कराऊंगा क्वेश्चन। अभी आपको समझाने के लिए कराते जा रहा हूँ। ठीक, देखो कीटोन C+O, ये है अपना कीटोन। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका जो प्रीफिक्स होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स होगा, सफिक्स क्या होगा? ONE, 1। ठीक, और अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो ये होगा कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखा हो तो वो सही हो जाएगा। चलो देखो, डबल बॉन्ड O, क्या ये कीटोन है? क्या ये कुछ ऐसे है? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है ना। 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर पे है, 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? कीटोन आ रहा है, तो 5 कार्बन है, तो पेंट 2 ऑन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक, नेक्स्ट देखना, CH3 CH2 CH3 CH2 C। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो इसका बताओ,
इसका बताओ गिनती कहाँ से होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? कीटोन आ रहा है। अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे कीटोन आ रहा है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग क्या यहाँ से होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 7 है तो हेप्ट। दूसरे नंबर पे क्या है? ऑन 2। और पांचवें नंबर पे क्या है? ऑन 2 5 डाई ऑन। ऐसे कर सकते हैं, या फिर 2 5 डाई हेप्टॉन, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको। समझ में आया? समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, मिक्स करके करते हैं। एक बार एल्कोहल का और कीटोन का, दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मान लो, मार लिए, स्क्रीनशॉट मारते रहा करो। ये सामने लिख दिया हूं तुम लोगों के लिए, तब भी नहीं बना पा रहे हो। चलो इसको मिटाता हूं, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराता हूं। कई लोग तब भी नहीं बना पा रहे हैं। इसका नाम बताओ, इसका नाम होगा क्या? क्या क्या प्रियोरिटी? क्या ये कीटोन है? क्या ये एल्कोहल है? क्या ये कीटोन है? क्या ये एल्कोहल है? हाँ। तो अब नंबरिंग कहाँ से होगा? जो ज्यादा पहले आएगा प्रियोरिटी ऑर्डर में। तो पहले कीटोन आता है कि एल्कोहल आता है? कीटोन आता है। अभी देखे थे हम लोग प्रियोरिटी ऑर्डर, पहले क्या आता है? कीटोन आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन क्या हो गया? चैन। 8 कार्बन में क्या होता है? ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन होता है चौथे और पांचवें नंबर में। तो ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये दोनों अपना क्या हो गया? साइड ब्रांच हो गया। ये क्या हो गया? अपना साइड ब्रांच हो गया। और ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो चौथे और छठे नंबर पे क्या है? एल्कोहल है। अगर एल्कोहल साइड ब्रांच की तरह कंसीडर कर रहे हैं तो क्या उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं हम लोग, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तो 4 6 डाई हाइड्रोक्सी, 4 6 डाई हाइड्रोक्सी ऑक्ट 2 ऑन। क्या इसका नाम हो गया? समझ में आया? समझ में आया तो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। अब प्रियोरिटी किसको देंगे? यहाँ पे अगेन कीटोन को ही देंगे। और साइड ब्रांच ये कीटोन और अल्कोहल का है, तो अल्कोहल को थोड़ी देंगे, कीटोन को ही देंगे प्रियोरिटी ऑर्डर में। ये ऊपर में है। तो देखो नंबरिंग करो, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, 6 नंबर पे आ रहे, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेकेन 10 कार्बन का हो गया, 10 कार्बन का हो गया। तो देखो दूसरे नंबर पे एल्कोहल है और 8वें नंबर पे एल्कोहल है। तो 2 8 डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी डेक 3 5 डाई ऑन। क्या ये इसका यूपीएससी नाम होगा? होगा, यही होगा। ठीक, डन। समझ में आ गया? चलो ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। हम लोगों ने आज कंप्लीट किया एल्कोहल, फिर थायोल और कीटोन, 3 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लगभग सारा कर लेंगे, सारा लास्ट लेक्चर रहेगा वो, उसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे आईयूपीएससी नेमिंग को। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।